इसराइल के नए सैन्य प्रमुख इयाल ज़मीरी ने सरकार को साफ साफ बता दिया है कि सेना में लड़ाकू सैनिकों की भारी कमी हो रही है। इजरायली अखबार यदियोथ एहरोनॉत के हवाले से सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि ये कमी गजा पट्टी में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने की सेना की क्षमता को सीमित कर सकती है। गजा में पिछले 18 महीनों से फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ संघर्ष चल रहा है। ज़मीर ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट को बताया कि सिर्फ सैन्य रणनीतियों से गजा में सभी लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते, इसके लिए कूटनीतिक रास्ता भी अपनाना होगा। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने अखबार को बताया कि ज़मीर सच को छुपा नहीं रहे हैं और नेतृत्व से कुछ भ्रम छोड़ने की अपील कर रहे हैं। अखबार ने यह भी बताया कि सेना के आंकड़ों के अनुसार रिजर्व सैनिकों की युद्ध इकाइयों में भागीदारी दर सिर्फ 60 से 70% है। ये जानकारी सैन्य नेतन्याहू और वरिष्ठ मंत्रियों को दी गई है। एक सैन्य अधिकारी ने चिंता जताई है कि अगर गजा में बड़ा हमला हुआ तो ये दर और कम हो सकती है। हाल ही में एक इजरायली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सेना को दशकों में सबसे बड़ी अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा है। 1 लाख से ज़्यादा इजरायलियों ने रिजर्व ड्यूटी छोड़ दी है। कुछ ने गजा युद्ध में शामिल होने से नैतिक कारणों से इनकार कर दिया। 972 मैगजीन ने बताया कि रिजर्व सैनिकों की भागीदारी के आंकड़े गलत हैं। असल में ये दर 60% के करीब है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो सिर्फ 50% पिछले गुरुवार है। पिछले गुरुवार को ज़मीर ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने वरिष्ठ कमांडरों और करीब 1000 रिजर्व सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने गजा युद्ध खत्म करने की मांग वाली एक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। ज़मीर ने कहा कि ये गंभीर मामला है और सैन्य ठिकानों पर तैनात सैनिक युद्ध विरोधी पत्रों पर हस्ताक्षर करके फिर ड्यूटी पर नहीं लौट सकते। इसके अलावा इजरायली वायुसेना के करीब 970 मौजूदा और पूर्व रिजर्व सैनिकों ने एक पत्र प्रकाशित किया था जिसमें गजा से सभी इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग की गई, भले ही इसके लिए युद्ध रोकना पड़े। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी क्षेत्रों में तनाव अपने पूर्ण जोर पर है। सोमवार को सैकड़ों अवैध इजरायली यहूदियों ने अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोल दिया। उन्होंने मगरबी गेट के रास्ते प्रवेश किया और तुलमुडिक अनुष्ठान दिए और भड़काऊ नारे लगा। इस्लामिक एडोमेंट मंत्रालय के एक सूत्र ने अल जजीरा को बताया कि 765 इजरायली भारी सुरक्षा में परिसर में घुसे। फिलिस्तीनियों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई, उनकी पहचान पत्र जब्त किए गए। अल जजीरा के सूत्रों के अनुसार सैटेलाइट्स ने शेर गेट पर धार्मिक अनुष्ठान किए और नारे लगाए। इजरायली बलों ने परिसर के प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त चौकियां लगाई, जिससे पुराने शहर में फिलिस्तीनी की आवाजाही सीमित हो गई। वेस्ट बैंक में भी स्थिति गंभीर है। उत्तरी वेस्ट बैंक के बसने वाले परिषद के प्रमुख ने नाबलूज के उत्तर पश्चिमी सेबास्तिया के पुरातात्विक स्थल पर छापा मारा, जिसमें भारी सैन्य सुरक्षा थी। हेब्रोन के दक्षिण में मसाफर यत्ता के अल रकीज़ क्षेत्र में बसने वालों ने खेतों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया, यानी सैटेलाइट्स ने नष्ट कर दिया। इजरायली बलों ने हेब्रोन के दक्षिण में अलबुर्ज शहर में ज़मीन को समतल कर दिया और बैथलेहम के पास सोलोमन पुल्स के आसपास अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिया, क्योंकि वहां एक और सैटेलाइट्स हमला की आशंका थी। इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी और तलाशी अभियान जारी किया। रमल्ला के उत्तर में जलाजोन शरणार्थी शिविर में 4 फिलिस्तीनी घायल हो गए जब सैनिकों ने छापे का विरोध करने वाले निवासियों पर गोली और आंसू गैस चला दी। मेडिकल सूत्रों ने अनादोलू एजेंसी को बताया कि 2 लोग के पेट में गोली लगने से वे घायल हो गए, जबकि 2 अन्य के और जगह चोट आई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुबह से इजरायली सेना ने कई शहरों में छापे मारे और 13 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक घायल व्यक्ति और एक पूर्व कैदी शामिल है। बाद में इजरायली बलों ने जैनिन के सरकारी अस्पताल पर धावा बोला और एक फिलिस्तीनी को हिरासत में ले लिया। उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायली बलों ने तुबाफ और तुलकरम के नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर छापा मारा। नूर शम्स के जबल अल नुस्फ मोहल्ले के
निवासियों को सैन्य अभियान के दौरान अपने घरों को खाली करने पर मजबूर कर दिया गया। जैनिन शिविर की पॉपुलर कमेटी के अनुसार इसराइल की सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से लगभग 30,000 लोग यानी 3,200 परिवार जबरन विस्थापित हो गए। शिविर की एक तिहाई इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। विस्थापित फिलिस्तीनियों की स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है और उन्हें सरकारी सहायता बहुत कम मिल रही है। कमेटी का कहना है कि शरणार्थी शिविरों पर यह हमले इसराइल की उस योजना का हिस्सा है जिसका मकसद इन शिविरों को खत्म करना